हेलो फ्रेंड्स आज हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द टॉकेटिव टॉर्टाइज। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी और टॉर्टाइज का मतलब होता है कछुआ। बातूनी मतलब जो बहुत अधिक बोलता हो, तो बातूनी कछुआ। वंस देयर वाज ए टॉर्टाइज लिव्ड इन ए पॉन्ड। एक बार एक तालाब में एक कछुआ रहता था। टू स्वान्स यूज्ड टू विजिट द सेम पॉन्ड एवरी डे। दो हंस प्रतिदिन उसी तालाब पर जाया करते थे। द टॉर्टाइज वॉज वेरी टॉकेटिव। कछुआ बहुत बातूनी था। इट यूज्ड टू टॉक टू स्वान्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। वह बहुत लंबे समय तक हंसों से बातें किया करता था। टॉर्टाइज एंड स्वान्स बिकम गुड फ्रेंड्स। कछुआ और हंस अच्छे मित्र बन गए। ऑल ऑफ देम वर हैप्पी। वे सभी खुश थे। वंस देयर वाज ए ड्रॉट एंड इट लास्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक बार सूखा पड़ा और यह लंबे समय तक चला। DROUGST, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, अकाल पड़ा, सूखा या अकाल। लास्ट LAST, लास्ट का मतलब होता है टिकना या रहना, तो लंबे समय तक टिका यानी कि लंबे समय तक रहा। एज ए रिजल्ट द वाटर इन द पॉन्ड गॉट ड्राई। परिणाम स्वरूप तालाब का पानी सूख गया। परिणाम स्वरूप तालाब का पानी सूख गया। देयर वॉज नो वाटर फॉर देम टू ड्रिंक। उनके पीने के लिए कोई पानी नहीं था। उन्हें पीने के लिए कोई पानी नहीं था। द स्वान्स डिसाइडेड टू मूव आउट टू सम अदर प्लेस। हंसों ने किसी दूसरे स्थान पर जाने का निश्चय किया। मूव आउट का मतलब किसी दूसरे स्थान पर जाना, किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना मूव आउट होता है। द टॉर्टाइज आस्क्ड स्वान्स टू टेक हिम अलॉन्ग विद देम। यहाँ पर एलॉन लिखा हुआ है, ALON। यहाँ पर एलॉन के स्थान पर अलॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि एक फ्रेज बनता है अलॉन्ग विद, के साथ। ALONG, ई के स्थान पर जी होना चाहिए। अलॉन्ग विद एक फ्रेज बनता है जिसका अर्थ होता है के साथ। देखिए इसका अर्थ कैसे निकलेगा। द टॉर्टाइज आस्क्ड स्वान्स टू टेक हिम अलॉन्ग विद देम। कछुए ने हंसों से उसे उनके साथ ले चलने के लिए कहा। के साथ, उनके साथ यानी कि हंसों के साथ उसे भी ले चलने के लिए कहा। हंसों से उसने उनके साथ खुद को भी ले चलने के लिए कहा। अलॉन्ग विद होता है, ALONG होता है। अलॉन्ग विद मतलब होता है के साथ। द स्वान्स सजेस्टेड ए प्लान अकॉर्डिंग टू विच टॉर्टाइज वुड हैव टू होल्ड ए पीस ऑफ स्टिक बाय इट्स माउथ एंड द स्वान्स विल होल्ड इट्स टू एंड्स ऑफ दैट स्टिक। द स्वान्स सजेस्टेड ए प्लान, हंसों ने एक योजना सुझाई, अकॉर्डिंग टू हिच, जिसके अनुसार टॉर्टाइज वुड हैव टू होल्ड ए पीस ऑफ स्टिक बाय इट्स माउथ, जिसके अनुसार कछुए को अपने मुंह से लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़ना पड़ेगा। एंड और द स्वान्स विल होल्ड इट्स टू एंड्स ऑफ दैट स्टिक, और हंस उस लकड़ी के उसके दोनों सिरों को पकड़ेंगे, उसके दोनों छोरों को पकड़ेंगे। द स्वान्स सजेस्टेड ए प्लान, हंसों ने एक योजना सुझाई, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टॉर्टाइज वुड हैव टू होल्ड ए पीस ऑफ स्टिक बाय इट्स माउथ, जिसके अनुसार कछुए को अपने मुंह से लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़ना पड़ेगा। एंड द स्वान्स विल होल्ड इट्स टू एंड्स ऑफ दैट स्टिक, और हंस उस लकड़ी के उसके दोनों सिरों को पकड़ेंगे, उसके दोनों छोरों को पकड़ेंगे। They told the tortoise not to speak, otherwise it would fall and die. They told the tortoise not to speak, otherwise it would fall and die. उन्होंने कछुए से ना बोलने के लिए कहा, अन्यथा वह गिर जाएगा और मर जाएगा। The tortoise understood and promised them not to open its mouth during that journey. कछुआ समझ गया और उनसे अपना मुंह ना खोलने के लिए वादा किया उस यात्रा के दौरान। कछुआ समझ गया और अपना मुंह ना खोलने के लिए उनसे वादा किया उस यात्रा के दौरान, यानी कि उस यात्रा के दौरान वह अपना मुंह नहीं खोलेगा, ऐसा कछुए ने हंसों से वादा किया, अर्थात जब तक वह हवा में रहेगा। While crossing a village, many saw the tortoise and got surprised. जब वे एक गांव को पार कर रहे थे, अर्थात गांव के ऊपर से उड़ रहे थे, तो बहुत से लोगों ने कछुए को देखा और आश्चर्य में पड़ गए और आश्चर्यचकित रह गए। They shouted at the tortoise and made fun of him. वे उस कछुए पर चिल्लाए और उसका मजाक उड़ाए। वे उस कछुए पर चिल्लाए और उसका मजाक उड़ाया। मेक फन ऑफ समबडी का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। वैसे मेक फन ऑफ का मतलब होता है का मजाक उड़ाना, एक फ्रेज है। मेक फन ऑफ का मतलब का मजाक उड़ाना। साउट मतलब चिल्लाना। टॉर्टाइज गॉट एंग्री एंड ओपनड इट्स माउथ टू स्पीक। कछुआ क्रोधित हो गया और बोलने के लिए अपना मुंह खोल दिया।
गुस्से में उसे अपना वादा याद नहीं रहा और गुस्से में वह अपना वादा भूल गया और गुस्से के कारण उसने अपना मुंह खोल दिया। बट एज इट ओपनड इट्स माउथ इट फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। लेकिन जैसे ही इसने अपना मुंह खोला, इट फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, वैसे ही वह जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वैसे ही वह जमीन पर गिर गया। द स्वान्स वर वेरी शॉक्ड टू सी दियर फ्रेंड्स एंड। हंस हंस अपने मित्र के अंत को देखकर बहुत स्तब्ध हो गए, बहुत अचंभित हो गए। हंस अपने मित्र के अंत को देखकर बहुत स्तब्ध हो गए, बहुत दुखी हो गए। द टार्टाइज डाइड बिकॉज ऑफ इट्स इम्पैशंस एंड फुलिशनेस। कछुआ मर गया अपनी अधीरता और मूर्खता के कारण। कछुआ अपनी अधीरता और मूर्खता के कारण मर गया। बिकॉज ऑफ एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है के कारण। तो स्टोरी यहीं पर समाप्त हुई फ्रेंड्स। इस स्टोरी से हमें जो सीख मिलती है वो क्या सीख मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से सीख। तो इस कहानी की सीख जो है वो है ऑलवेज लिसन टू फ्रेंडली एडवाइस, यानी कि हमें हमेशा अपने मित्रों की सलाह को सुनना चाहिए। या जो मैत्रीपूर्ण सलाह होते हैं हमारे लिए, उन्हें हमें सुनना चाहिए। हमेशा हमेशा हमें अपने मित्रों के सलाह या मैत्रीपूर्ण सलाह को सुनना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई नई स्टोरीज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।